Hello, welcome back to Yoga and More with Payal. Presenting you today my first vlog, which is going to be a travel vlog. भर भर के प्यार देना. Do like, share, and subscribe the channel. So I'm traveling from UK to India and to be precise from Birmingham to New Delhi. तो चलिए पैकिंग से स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी माई हस्बैंड इज़ डूइंग सम पैकिंग हियर विद माई लिटिल वन. बहुत मुश्किल काम है बच्चे के साथ पैकिंग करना, लेकिन आई थिंक इट इज़ व्हाट इट इज़. आप इसको फ़न समझ के कीजिए, उसके लिए भी फ़न है और आपके लिए भी. सो जस्ट एन्जॉय दिस टाइम बिकॉज एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर ये टाइम दोबारा नहीं आएगा. सो दिस इज़ अ डायरेक्ट फ्लाइट और मुझे लगता है छोटे बच्चे के साथ जर्नी टाइम कम हो तो बेटर होता है. सो पैकिंग डन और ये है हमारा लंच. सो निकलने से पहले सम hot homemade food, or I have packed something for the travel as well for myself, my husband and my 2 kids. और बच्चे के साथ और बहुत सारी चीज़ें पैक करनी होती है. लास्ट मिनट प्रिपरेशन भी होती है, शॉपिंग भी होती है. एक कैबिन बैग या बेबी बैग जिसमें आपको पता है डाइपर, वाइप्स, बच्चे के एक्स्ट्रा कपड़े, उसका फार्मूला मिल्क, कुछ स्नैक्स, ये सब पैक करने के बाद हमारे सारे बैग्स पैक हो चुके हैं. सम लास्ट मिनट फ़न. हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सी ऑफ करने के लिए हमने एक एक करके सारे बैग्स में लॉक लगाया. कुछ घर को चेक किया, डबल चेक जैसे कि बॉयलर बंद करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आई एम श्योर आप लोग समझ सकते हैं. बस ये सब करते करते घर को लॉक किया, बाय बाय किया और टैक्सी का टाइम हो चुका है. सो टुक टुक करते हुए हम एक एक करके लिफ्ट से नीचे आए और सामान को टैक्सी में रखना शुरू किया. एंड एज एक्सपेक्टेड हमेशा की तरह सामान बहुत ज़्यादा था, बट अब हम लोग बिल्कुल प्रो हो चुके हैं कि सामान को कैसे फिट करना है, जो हमने एक्चुअली कर भी दिया और बैठ गए हम लोग टैक्सी में. बट यू नो व्हाट, ये जो टैक्सी से और एयरपोर्ट तक का सफ़र होता है ना, ये सबसे लंबा होता है बिकॉज यू जस्ट कांट वेट कि कब पहुँचेंगे. सो अपने फ्रेंड्स को बाय बाय बोला, फटाफट टैक्सी में बैठे, बेबी की कार सीट फिट की और हम निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए. सो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं. दिस इज़ बर्मिंघम एयरपोर्ट और एज आई मैंशन ये सबसे मुश्किल काम था बिकॉज आपके बच्चे इतना सवाल पूछते हैं कब पहुँचेंगे और कितनी देर और आप जवाब देते देते थक जाते हो. मैं भी एक्चुअली थक गई थी. फाइनली एयरपोर्ट पर आ चुके हैं एंड दिस इज़ टाइम टू चेक इन एंड एज एक्सपेक्टेड द फ्लाइट वाज फुल. और देखकर आप समझ ही गए होंगे दिस इज़ एयर इंडिया, द ओनली डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम बर्मिंघम टू न्यू दिल्ली. सो चेक इन के बाद लेट मी शो यू वन थिंग हियर. सी दिस इज शार्प 23 kgs. क्या पैकिंग की मेरे हस्बैंड ने, मैं मान गई आज उनको. सबसे बोरिंग काम उसके बाद सिक्योरिटी चेक एंड फाइनली वी आर इन ड्यूटी फ्री. लेकिन यहाँ तक पहुँचते हमारी बोर्डिंग का टाइम ऑलरेडी हो चुका था. तो जल्दी हम लोग पहुँचे अपने बोर्डिंग गेट पर. ये है हमारी फ़्लाइट. हमने अपनी प्राम को फ़ोल्ड किया, केबिन क्रू को दिया और हम तैयार हो गए फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए. ये है एयर इंडिया का केबिन क्रू और यहाँ का स्टाफ जो आपको नमस्ते के साथ एक बहुत ही वार्म वेलकम देता है. अपनी सीट्स लेने के बाद हम यहाँ बैठ तो गए, लेकिन बहुत मुश्किल था इस छोटे बच्चे के साथ यहाँ बैठना और स्पेशली इसको गोदी में बिठाना. मुझे तो चांद तारे दिखने ऑलरेडी शुरू हो चुके थे. टाइम हो चुका था फ्लाइट टेक ऑफ होने का. सो फ्लाइट के गेट बंद हुए और टाइम हुआ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का. 2 गेट आगे 2 गेट पीछे. पहले अपना मास्क लगाए, फिर दूसरे का मास्क लगाया, बाकी मुझे याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट आई अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लाइट टेक ऑफ हुई और ये अंधेरा काफ़ी देर कायम रहा, लेकिन ये जो नटखट बच्चा मेरी गोद में बैठा था उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं था और उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी. तो रात के 11:30 बजे तक मैं पूरे तरीके से ड्रेन आउट हो चुकी थी. तो मैंने उसको दिया अपने हस्बैंड को एंड आई डिसाइडेड टू हैव अ कॉफ़ी. नॉर्मली इट्स नॉट माई थिंग टू हैव कॉफ़ी लेट नाइट, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने डिपर्स को खोल के रखने के लिए. सो कॉफ़ी के बाद फाइनली रात के 12:30 बजे मैडम को नींद आई. एंड दिस इज़ बासिनेट. आप में से जो लोग इन्फेंट के साथ ट्रैवल करते होंगे उन्हें पता होगा कि फ़्लाइट में बच्चे के सोने के लिए बासिनेट प्रोवाइड किया जाता है विद ऑल सेफ्टी मेजर्स. बट द प्रॉब्लम इज़ ये सिर्फ सोने के लिए होता है और ये जो हमारी दीदी है ना, ये सिर्फ 1 से 1.5 घंटा सोई थी. पूरी रात के युद्ध के बाद हम पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट और बस निकल के ये ठुमक चले ही थे. फर्स्ट टाइम ये जो टुक गाड़ी है ना एयरपोर्ट पर, उसने हमें ऑफर किया कि मैं आपको राइड दे देता हूँ और ये सुपर फास्ट स्पीड से हमें ले गया सीधे इमिग्रेशन पर. मुझे इसमें बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था. आई डोंट नो अबाउट माई हस्बैंड एंड माई किड्स, बट आई एंजॉयड इट थॉरली. तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने इमिग्रेशन के लिए और फर्स्ट टाइम हम लोग ब्रिटिश पासपोर्ट्स के साथ इंडिया आए थे. तो हमें एक दूसरे काउंटर पर जाना था अपने इमिग्रेशन के लिए. और दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर ना एक बहुत अच्छी सी फील आती है दैट यू आर बैक टू योर कंट्री. और ड्यूटी फ्री को चीरते हुए हम लोग पहुंच गए सीधा अपनी बेल्ट पे. अपना लगेज कलेक्ट किया, उसके बाद अपनी बेबी की प्राम कलेक्ट की और ये देखो मेरे हस्बैंड की खुशी कि हम आ गए हैं इंडिया, दिल्ली और अब थोड़ी देर में हम घर पहुँच जाएंगे. ये हैं बच्चों के दादू जो ऑलरेडी बाहर उनका वेट कर रहे थे.
ये है एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। एक्साइटमेंट पूरे ज़ोरों पर थी, बट घर तक का सफ़र अभी भी बहुत लंबा था। सो हमने टैक्सी बुक की, सामान के साथ साथ अपने आप को भी इस गाड़ी में फ़िट किया और हम चलती है अपने घर के लिए। बस अब नेक्स्ट 30 मिनट्स अंदर से आवाज़ आ रही थी, बाबा जी बोरिंग बना दो इस सफ़र को, क्योंकि इस मिनट में एक्साइटमेंट को होल्ड करना ना बहुत मुश्किल होता है। ट्रिप पे आपको क्या क्या करना है, बैक ऑफ द माइंड आप उसकी प्लानिंग कर रहे होते हो, लेकिन मैं थोड़ी सी डरी हुई थी कि शायद वेदा थोड़ा तंग करेगी, और एग्जैक्टली जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ, और इसने किसी को भी पहचानने से साफ इनकार कर दिया। रो रो कर बुरा हाल कर दिया। आगे क्या हुआ बताऊंगी अगले व्लॉग में, तो बने रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।